तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश और आज आप लोग को क्या बताने वाला हूँ। पीएचडी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू राइट प्रपोजल। मतलब आप प्रपोजल कैसे लिख सकते हो, हाउ टू राइट प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल बेसिकली। ओके, ये वाला आप कैसे लिख सकते हैं। देखो, इसको बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग जब भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पीएचडी से रिलेटेड आप कैसे ले सकते हो एडमिशन, या मतलब कैसे इंटर कर सकते हो पीएचडी में। अब सपोज़ आप लोगों ने पीएचडी में इंटर कर लिया है। ओके, अब पीएचडी में इंटर दो टाइप से लोग करते हैं। ओके, दो टाइप से लोग करते हैं। कैसे? एक तो वो जो ऑलरेडी जो गाइड के अंदर अप्लाई किया रहता है, मतलब डायरेक्ट अप्लाई किया रहता है। वो किसको? अपने सुपरवाइज़र को। उसका सीवी देख के, सीवी देख के मतलब उसको बेसिकली उस चीज़ का नॉलेज होता है उसके, अब वो उसके अंडर में वो जो मतलब जो गाइड का जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में वो काम करना चाहता है। सब्जेक्ट मतलब कोई भी टॉपिक, हॉट टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो जो रिसर्च इंटरेस्ट हो उसका भी, जो भी कैंडिडेट का है ना, पीएचडी कैंडिडेट का, उसका जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है उसके बेस पे वो गाइड पे अप्लाई किया रहता है। और गाइड ने क्या किया रहता है, उसको मतलब एग्री हो जाता है उसके अंदर में लेने के लिए। ठीक है, तब होता है। और एक ये होता है जो पीएचडी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ है या किसी एडवर्टाइजमेंट हो गया हो, तो वो तो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में चला गया, यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज में जहाँ से उसको पीएचडी करना है, लेकिन वो अभी तक गाइड सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब उसको टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तब वो कैसे करेगा और ये कैसे करेगा, दोनों के लिए मैं बताऊँगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो जर्नल है वो मैं पहले बता देता हूँ, रिसर्च प्रपोजल मतलब लिखते कैसे। ओके, तो देखो अब क्या है इसमें, ये है मतलब सबसे पहले आपका एक टाइटल होगा, सबसे पहले एक टाइटल लिखोगे। ठीक है, ये मेरे बेस पर रिलेटेड है तो इसको छोड़ो अभी आप लोग। ठीक है, जो आप लोग के रिसर्च से रिलेटेड होगा, आप लोग के रिसर्च इंटरेस्ट होगा, आप उससे रिलेटेड आप लोग क्या लिखोगे, एक अच्छा सा टाइटल लिखोगे इंटरेक्टिव वाला। ओके, उसके बाद अपना मतलब नाम लिखोगे आप लोग इसमें। आप प्रपोजल भेजोगे ना, बेसिकली पीएचडी जब करोगे तो प्रपोजल मांगते हैं सबसे पहली बात, जिसको रिसर्च कमेटी को देना पड़ता है। ओके, तो आप उसका नाम लिखोगे और जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। उसके बाद जो रिसर्च बैकग्राउंड होगा आपका, मतलब जिस पे आप इंटरेस्ट हो या जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके बारे में बैकग्राउंड लिखोगे, मतलब बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। ओके, ये रहा इंट्रोडक्शन आपका, कुछ लाइन में या एक पेज का लिख सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब आप वो रिसर्च क्यों करना चाहते हो, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि आप वो रिसर्च कर रहे हो, तो अभी तक क्या प्रॉब्लम है आपकी, मतलब उस जो भी रिसर्च एरिया चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है और आप उसको क्यों करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, ताकि वो सॉल्व हो सके। ठीक है, ये रही बात, तो ये लिखोगे। अब अगला क्या होगा, देखो आप जो रिसर्च कर रहे हो ना उससे रिलेटेड आप कीवर्ड भी लिख सकते हो। ये वाला कीवर्ड मतलब होता है कि आप जो रिसर्च लिखे हो उसमें 4-5 टॉपिक या 6 टॉपिक ऐसे होने चाहिए। टॉपिक नहीं मतलब एक वर्ड या एक सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस नहीं बोल सकता, वर्ड है मान लो 3-4 लाइन का, जैसे कि ये सस्टेनेबल डायमंड लिख दिया, साइक्लोट्राइफॉस्फेसिन लिख दिया। मतलब ये मेरे रिसर्च एरिया का इस जो क्या बोलते हैं इसको, प्रपोजल में मैंने जो लिखा है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं किसी भी चीज़ को। यदि मैं मान लो ढूंढना चाहता हूँ ये वाला, तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब रिसर्च पेपर जो है वो कैसे ढूंढोगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, तो फ्लेम रिटार्डेंट मतलब कुछ भी एक ऐसा टॉपिक जो जैसे आप या कोई दूसरा या आप कोई टाइप कर रहे हो तो वो फर्स्ट मतलब आ जाना चाहिए सर्च एरिया में, तो वो हो गया कीवर्ड। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कर रहे हो, तो उसको शॉर्ट एंड स्वीट मतलब आपको बता देना है अच्छे से, ये वाला। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, अब ये बोलोगे ये कैसे लिखेंगे जब रिसर्च किए ही नहीं है, तो ओके, ये पता चलता है आपको रिव्यू लिटरेचर से, रिव्यू लिटरेचर। ओके, अब ये रिव्यू लिटरेचर क्या होगा, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एक्सपेक्टेड आउटकम, जब आप रिव्यू लिटरेचर करोगे तब आपको पता चल जाएगा अपने टॉपिक पे कि अभी तक कौन सा काम चल रहा है और अब जो आपने जो रिसर्च एरिया सेलेक्ट किया है उससे क्या क्या आउटपुट निकल सकता है। एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है, एक्सपेक्टेड होगा, एकदम 100% श्योर नहीं होगा कि यही चीज़ निकलेगा, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम होता है आपका जो यहाँ पे लिखना है, तो ये बताया जाता है रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली। और उसके बाद आर्ट ऑफ वर्क, मतलब सेम चीज़ें हो गया, मतलब अब यदि आपका कोई डिज़ाइन है किसी भी तरह, मतलब कोई मॉडल है, यदि कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो तो उसका कोई डिज़ाइन होगा, मटेरियल साइंस वाले हो तो कुछ और डिज़ाइन होगा, केमिस्ट्री वाले हो तो बेसिकली अलग स्कीम होगा, फिजिक्स वाले हो तो कुछ अलग चीज़ होगा। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है आपका ये, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ बताना है कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे देखो नीचे में दिया हूँ मैं, जैसे कि मैं स्कीम डाल दिया यहाँ पे, ये वाला स्कीम
पे करना करके। ओके, ये वाला स्कीम रहेगा उसका बैकग्राउंड। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द प्रपोजल आएगा। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द प्रपोजल ये वाला हुआ आपका। ओके, ओरिजिन मतलब कैसे जो आपने स्कीम निकाला वो किस बेस पे निकाला, मतलब ऐसा कोई प्रीवियस रिसर्च पेपर है प्रीवियसली जिसको आप देख के मतलब कुछ नया चीज़ करना चाहते हो, तो उस पर ये वाला लिखोगे आप लोग। ओके, ये चीज़ हो गया। और ये हो गया कुछ स्कीम, मतलब प्रीवियस रिसर्च पेपर है ना उसके वहाँ से लिए हो। उसके बाद सेम चीज़ यही वाला। ओके, उसके बाद क्या करोगे, रिसर्च प्लान। अब रिसर्च प्लान यहाँ पे दिखाया नहीं हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ से। ये वाला रिसर्च प्लान नहीं मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, जिसको भी भेजा मैंने उसको भी नहीं दिया था। ओके, यदि वो रिप्लाई करेगा मुझे कि हाँ ये रिसर्च एरिया आपका, मतलब इंट्रोडक्शन बाकी कंक्लूजन से देखने से पता चल जाता है, रिसर्च प्लान देखने से कि किस लेवल का रिसर्च है। यदि वो पूछेगा तब मैं अपना ये रिसर्च उसको दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब इसकी थोड़ी ना ऐसे बता दोगे किसी को भी, ठीक है ना, तो सेम चीज़ है, ठीक है। ये प्राइवेसी होता है इसमें। यदि आप बाहर बेसिकली यदि आप बाहर अप्लाई कर रहे हो इंडिया के या कहीं भी, तो आप बेटर होता है कि मत देना, ठीक है। ये वाला चीज़ होते हैं, कई लोग रिसर्च एथिक्स का यूज़ करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अब उसके बाद ये होता है प्लान ऑफ वर्क। अब उसको प्लान कैसे करोगे, ठीक है, अपने रिसर्च जो है उसको प्लान कैसे करोगे, मतलब कितने साल तक का मतलब स्कीम है, कितना कितना दे सकते हो प्लान में, कब क्या बनाओगे आप लोग, कब कोई डिज़ाइन होगा, ये सब, और उससे कौन कौन से कैरेक्टराइजेशन करोगे आप, सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें से मैं रिव्यू लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखा हूँ, तो आप 0 से 3 मंथ तक क्या है, 0 to 3 मंथ रिव्यू लिटरेचर का भी लिख सकते हो, रिव्यू लिटरेचर का, ठीक है, लिटरेचर सर्वे जिसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, यदि आप नए नए PhD में गए हो तो। उसके बाद इसका आइडिया आने लगेगा आपको थोड़ा, जो ऑलरेडी डायरेक्ट गया हुआ है ना जो PhD में, मतलब जो गाइड के थ्रू डायरेक्ट उसको लिया है, तो उसको पता होता है पहले से कि वो सर का या जो भी सुपरवाइज़र है उसका रिसर्च टॉपिक कौन सा है, ठीक है। तो उस रिसर्च टॉपिक पे वो ऑलरेडी क्या होता है ना, बहुत सारा रिसर्च करके गया होता है, रिसर्च करके गया रहता है वो, ठीक है। तो वो बहुत सारा लिटरेचर ही वो करेगा, उसके बाद ही आप ये बना सकते हो, ऐसे ही नहीं बना सकते। ओके, तो जितना भी मंथ हो डेट हो उसके हिसाब से बनाया जाता है इसको। ओके, और उसके बाद जो भी होगा आपका पब्लिकेशन वाला, आपका नहीं, मतलब बेसिकली आप तो अभी प्रपोजल लिख रहे हो तो कहाँ से पब्लिकेशन आ जाएगा, तो प्रीवियस ईयर जो आप यूज़ किए हो उस प्रपोजल को बनाने के लिए, जो जो पेपर का यूज़ किए हो, तो उसमें क्या करोगे आप लोग, उसका रिसर्च पेपर का रेफरेंस डालोगे। रेफरेंस डालना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये चीज़ रहा आपका प्रपोजल लिखने के लिए। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा था, यदि मान लो आप एकदम नए हो, एकदम न्यू कमर हो PhD के बारे में, ओके, आपको कुछ नहीं आता है, तब क्या करोगे, जैसे PhD आपने एंटर कर लिया है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उसको तो पता होता है, ठीक है, रिसर्च। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिव्यू लिटरेचर। अब ये रिव्यू लिटरेचर क्या करोगे, बेसिकली इस आपका जो टॉपिक होगा, मतलब आप गाइड से ही पूछोगे डेफिनेटली, या आप गाइड को बताओगे प्रपोजल लिख के, या जैसे भी, ठीक है। इस टॉपिक को सबसे पहले क्या करोगे, एक गूगल स्कॉलर करके साइट होता है, ठीक है, गूगल का ही है ये डेफिनेटली, या गूगल नॉर्मल गूगल भी मार सकते हो या स्कॉलर मार सकते हो, मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ अभी लाइव करके। ओके, ये वाला चीज़ तो गूगल में करोगे, और आपसे टॉपिक से रिलेटेड जो भी पेपर आएंगे, रिसर्च पेपर, उसके ओके, उसको आप कलेक्ट करना चालू कर दोगे, डाउनलोड करना चालू कर दोगे, ये वाला। ओके, ये चीज़ है। तो इसका यूज़ करके आप क्या करोगे, प्रपोजल बनाओगे। आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा, प्रपोजल बना के फिर आगे जाओगे, ठीक है। ये PhD का पहला पार्ट होता है, प्रपोजल दो, या कहीं कहीं पे प्रपोजल नहीं मांगा जाता, जिसको ऑलरेडी टॉपिक दे दिया जाता है, या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो कहीं पे काम करके आ रहता है। उसके बाद क्या, जैसे बताया था ना, प्रोजेक्ट एसोसिएट या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये ऑलरेडी यदि कोई काम किया तो उसको आइडिया होता है ये सब चीज़ों का, रिसर्च मतलब रिसर्च पेपर का कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको रिव्यू मतलब लिटरेचर रिव्यू करना है, तो उसको पता होता है ये सब चीज़ें ऑलरेडी, मतलब उसके बाद वो PhD में जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट होता है इसमें जाने से। यदि आप एकदम नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिव्यू लिटरेचर कीजिए इसमें। ओके, टॉपिक बनाइए, पेपर कलेक्ट कीजिए, और उसको उस पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके हिसाब से आप देख लेना, मतलब अभी तक का क्या कौन सा रिसर्च है और कौन सा रिसर्च चल रहा है अभी अच्छे से, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो उसको। ओके, ये रहा आपका प्रपोजल, कैसे आप लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को लाइव कि वो कैसे आप वो कर सकते हो। ओके, तो देखिए, ये आप लोग का जस्ट टाइप निकाला हूँ क्रोम का, उसमें आप लोग क्या करोगे, गूगल स्कॉलर टाइप करोगे। तो गूगल स्कॉलर जैसे टाइप करोगे आप लोग को इस टाइप का
आइकॉन दिखेगा इसमें, ठीक है। उसमें आपको जाना है गूगल स्कॉलर में, ज्वाले में। तो ये गूगल स्कॉलर का एक साइट आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें आपका जो भी टॉपिक होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे, ओके। कोई भी जो आपका टॉपिक है, तो सपोज़ जैसे कि मेरा ये टॉपिक है तो मैं इसको लिख रहा हूँ बॉलीवुड थीम, ठीक है। जस्ट वही लिख दिया मैं आपको, जो भी बेसिक टॉपिक है। तो देखो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ क्या आ गए इसमें, ये देखो बहुत सारे पेपर आ गए इसमें, ओके। ये रिव्यू पेपर भी आ गया आपका, तो रिव्यू पेपर कलेक्ट कर लो। और कोई करना है तो आप इसमें ईयर वाइज भी आप कर सकते हो, देखो ईयर वाइज भी चेंज कर सकते हो और डेट वाइज भी चेंज कर सकते हो। यदि रिव्यू आर्टिकल है तो इसको भी क्लिक करना है, इसमें इंक्लूडिंग पैटर्न भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला। तो ये आप लोगों का यहाँ से मिल जाएगा टॉपिक वाइज, यदि आप जाओगे तो पर्टिकुलर आपका जो टॉपिक होगा आप उसे डालिए और सर्च कीजिए, ओके। उसके बाद देखो यहाँ बहुत सारे पेपर हैं, आप जिसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप जाओगे डाउनलोड करने के लिए ना, तो आपको दूसरा साइट का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसे पेपर डाउनलोड करोगे यहाँ से, यदि किसी को कोई डाउट होगा जैसे पेपर डाउनलोड कैसे करना है तो बताना, उसको अलग वीडियो में अलग से बनाऊँगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे PDF है ना, तो आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे PDF निकलेगा इसका, ये वाला, ठीक है। इस टाइप का आ जाएगा पूरा चीज़। तो आप देख के बता सकते हो ना, यहाँ से पढ़ सकते हो, डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये रिव्यू पेपर है आपका, तो यहाँ से डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अब्स्ट्रैक्ट है इसका, अब्स्ट्रैक्ट को पढ़िए यहाँ पे, इसका कंक्लूजन निकालिए। और कुछ आगे है तो देखो इंट्रोडक्शन है बहुत सारे, ओके। जैसे पेपर, कैसे पेपर अच्छे से लिखना है वो भी मैं एक वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को, ओके, लाइन से। मतलब अभी तो जस्ट स्टार्टिंग किया हूँ, इसलिए जस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें। फिर रिव्यू पेपर कैसे लिख सकते हैं, रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है। ये रिव्यू पेपर है ना, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, रिव्यू पेपर है ये वाला। तो रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है, रिसर्च पेपर में, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में। रिव्यू पेपर और जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो आप लोग ना, तो जस्ट गाइड देते रहूँगा मैं, आप लोग ये करते रहो करके, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। क्योंकि मेरे समय में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था, ओके, कि रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है। ये सब चीज़ें तो मेरे को सीखने में बहुत टाइम लग गया, ओके। तो यदि आप जा रहे हो PhD में तो बेशक आप यूज़ कीजिएगा कुछ पॉइंट का, ओके। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।